नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हमारे साथ विशेष मेहमान मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप से आपसे 4 दिन पहले भी मैंने मुलाकात करवाई थी, जिस दिन ये जेल से छूट करके आए थे और उस दिन छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन आज विस्तार से हम मनीष कश्यप से बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मनीष कश्यप जी पधारे हैं। स्वागत है मनीष कश्यप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने एक बिहार के एक छोटे से गांव के एक छोटे से यूट्यूबर को इतना बड़ा मंच दिया और यहाँ पे मेरी बातों को रखने का मौका दिया। चलिए, आप छोटे से गांव से ज़रूर हैं, लेकिन आप छोटे से यूट्यूबर नहीं हैं, आप छोटे आदमी नहीं, क्योंकि इतने लोगों का इतना बड़ा प्यार आपके साथ है। जो आप बहुत बड़े हैं और लोग किस जगह से आते हैं उससे मैं आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है आपका, आप जो कर रहे हैं। क्योंकि आई ओपनिंग का जो काम आप कर रहे हैं, सरकार की गलतियों को जनता के बीच में लाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे लोग कन्विंस होते हैं और आपसे जनता कन्विंस है, इसीलिए हम आपके साथ हैं। जो आपके साथ हुआ वो हम दिखा चुके हैं लोगों को। मैं चाहता हूं कि आज हमारे दर्शक उसके आगे की बात करें आपसे। मनीष कश्यप के बारे में लोग जानते हैं कि ये सरकार पे कटाक्ष करते हैं, सरकार की बात को दिखाते हैं और इसके कारण सरकार से दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं। इसके अलावा मनीष कश्यप क्या है? मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक छोटा सा युवा हूं और मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही धर्म बनता है कि मैं इस भारत भूमि में पैदा हुआ हूं और उसमें भी एक बिहार राज्य है जहां पे मैं पैदा हुआ हूं। तो मैं अपने राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहूं। तो बस यही काम है कि अपने राज्य और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहना। बिल्कुल, एक पहचान आपकी और बनी थी, एक पत्रकार के रूप में तो आपने अपनी पहचान बनाई है, केवल बिहार में ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे भारत में आपकी पहचान हो गई है। और आपके वीडियोज़ जो हैं, काफ़ी जो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हैं वो भी आपके वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं उस पर, और जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं बड़े बड़े, वो भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपकी स्टाइल बड़ी देसी स्टाइल है। देखिए, मैं देसी लोगों के बीच में रहा हूँ, देसी लोगों की समस्याओं को उठाता हूँ मैं, और देसी लोगों की समस्याओं को नेताओं के कानों तक पहुंचा देता हूं। अब उन लोगों के बीच में हम दोनों थोड़ी देर पहले इंग्लिश में बात कर रहे थे, उन लोगों के बीच में जाके मैं इंग्लिश में बात करूं तो शायद जो है उनके फीलिंग को मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा और मेरे फीलिंग को वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं शुद्ध हिंदी भी बढ़िया अच्छे ढंग से बोल पाता हूं, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ, जिस भाषा में लोग बात करते हैं उस भाषा में बात करके उनके फीलिंग को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। इस चीज़ को लोग लाइक भी करना शुरू कर दिए और इसलिए थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है, मेरे फेसबुक पेज पे भी है और मैं चीज़ों को दिखाने लगा। जितना थोड़ा बहुत है सबको मिल जाए तो सबकी किस्मत बदल जाए। यूट्यूब पर जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं उसके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्र की बात, राज्य की बात ईमानदारी पूर्वक करें और अपने आप को समर्पित करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के जितने भी लोग हैं उनको भी प्यार देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार मिला है। इस देश ने बहुत सारे लोगों को सड़क पे चलने वाले लोगों को उठा के जो है बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचाया। तो आप लोग जो है राष्ट्र और राज्य की बात ईमानदारी पूर्वक कीजिए, देखिए लोग तो प्यार देंगे ही देंगे। बिल्कुल। मनीष, एक चीज़ मैंने अभी आपका कुछ वीडियो मैंने देखा था, उसमें देखा आपने बहुत सारे जो आपको लेकर के यूट्यूब पे आए हैं, आपको लेकर के मीडिया में आए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और आपने कहा कि ये भी समाज में एक योगदान है। और जो बेरोजगार की बात करते हैं, जो कहते हैं कि नौकरी नहीं है, उसके लिए भी आपने कहा कि मेरे लेकर के ही बहुत सारे लोगों को रोजगार का साधन मिला। बिहार में, यूपी में, झारखंड में, ये 3 राज्यों में, एमपी में भी मैं गया था, राजस्थान में भी गया था, तो वहाँ पे भी लोग मिल जाते हैं। हिम्मत दीजिए लोगों को कि अगर आप जो है सरकार के आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, सरकार से अगर गलतियां हो रही, अब हर चीज का मतलब ये नहीं है कि हम जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनको हम टारगेट ही कर रहे हैं। जैसे कहीं सड़क खराब है, हम दिखाएंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बनवाएंगे कैसे? कहीं हॉस्पिटल में अनियमितता हो रही है तो वहां पे मुख्यमंत्री तो अनियमितता कर नहीं रहे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम दिखाएंगे और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि मुख्यमंत्री जी देखिए आपके हॉस्पिटल में गलत हो रहा है। उनका फर्ज है कि पत्रकार ने अब दिखाया है यहाँ पे गलती हो रहा है, उसको सही करे। इस सब चीजों को मैं दिखाता था। लोगों को लगा कि मनीष कश्यप के साथ कुछ नहीं हो रहा है, मनीष कश्यप दिखा रहा है तो हम क्यों नहीं दिखा सकते हैं? तो लोगों ने भी दिखाना शुरू हुआ यूं कि मेरे ऊपर जो है बहुत सारा FIR हो गया। उस समय बहुत सारे लोग डर गए, लेकिन जब मैं जेल से बाहर निकला तो फिर बहुत सारे लोगों को हिम्मत और हौसला मिला है कि नहीं, कुछ भी हो, देखिए अगर आपको सरकार जेल में भी डाल देगी तो लोग प्यार देंगे और आप जिस लेवल पे हैं वो लेवल आपका और बढ़ जाएगा। प्यार की ताकत अब बड़ी होती है। बहुत सारे यूट्यूबर फिर से पैदा होंगे और फिर से जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होके जो है समाज में फैली बुराइयों को
भ्रष्टाचार को वो अपने मोबाइल के माध्यम से माइक के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ है जो ये मोबाइल जर्नलिज्म या जो यूट्यूब जर्नलिज्म जो है सरकार के लिए बड़ा एक तरीके से कहेंगे कि क्योंकि ये गाइडेड नहीं है, ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह बड़ा खतरनाक है। सरकार को इस पे नियम लाना चाहिए। इसलिए नियम लाना चाहिए कि कभी पहली बार जो है प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया था। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पहली बार भारत में आया था तो उस समय सरकार ने कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का संख्या बढ़ा तो सरकार ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी किया। अब जो है यूट्यूब पत्रकारिता बढ़ रहा है, आप उसको यूट्यूबर माने या पत्रकार माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से लोग अब चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो उसके लिए अगर सरकार कुछ गाइडलाइंस ला दे, जैसे हम लोगों ने कंपनी एक्ट ये सब जो होता है वो सब हम लोगों ने कराया और यूट्यूब के लोग भी बहुत सारे लोगों ने कराया, लेकिन कोई गाइडलाइंस नहीं है। वो गाइडलाइंस आ जाएगा तो हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा, सरकार के लिए भी बेनिफिट रहेगा और कोर्ट के लिए भी बेनिफिट रहेगा। अगर शायद वो गाइडलाइंस होता तो ऐसे मेरे ऊपर नहीं लगता। पॉलिटिकल बात आपने करी, मशीनरी के खिलाफ आप बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आपके खिलाफ चली जाती है और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। 9 महीने आप जेल में रह करके आए हैं और अभी भी केस खत्म नहीं हुआ, अभी आपको स्टिल फाइट करना है, अभी आपको निकलना है उससे। क्या लगता है इसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन राजनीति में आकर के ही है? अगर परमानेंट सॉल्यूशन राजनीति होता तो राजनेता जो है ऐसे यूट्यूबर को पैदा ही नहीं होने देते, समस्या ही नहीं रहता जनता के बीच, जनता को समस्या ही नहीं रहता तो हम क्या दिखाते। ये चीज़ है। तो हम जहाँ हैं अभी सही हैं, भविष्य मेरा किस ओर जाएगा मुझे नहीं पता। आप जिस स्टेट में हैं, आप तो दो स्टेट में घूम के आ गए जेल के माध्यम से ही, तो दोनों स्टेट में तो पॉलिटिशियन तो दुश्मन रहेंगे। जब भी आप पत्रकारिता करेंगे, जब भी आप सही बात कहेंगे तो जो गलत करते हैं उनके तो देखिए खिलाफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे जैसे पत्रकार, मेरे जैसे यूट्यूबर के ऊपर एनएसए लगा दिया गया और मैं सलाखों के बाहर नहीं निकलता तो बहुत सारे सरकारों का हौसला बढ़ जाता कि चलो अरे मनीष उतना, उसको लोग थोड़ा बहुत जानते थे, उसको हम लोग जेल में डाल दिए। तो छोटे छोटे पत्रकारों को वो लोग समस्या पैदा करते, छोटे छोटे पत्रकार डरना शुरू करते। अब मैं जेल से बाहर आ गया, जेल से बाहर आने के बाद भी मैं नहीं डरा। तो अब सरकार को लगेगा कि नहीं, अगर किसी भी पत्रकार को हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हो या यूट्यूबर हो, तो ये लोग बोलेंगे, हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, हमारी फजीहत होगी। तो मेरे जेल से बाहर आने के बाद और सरकार के आंखों में आंखें डाल के जेल से आने के बाद सवाल पूछने पे सबसे ज्यादा अगर हिम्मत किसी को मिला तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और यूट्यूबर पत्रकार को। वो लोग अब डरेंगे नहीं और वो लोग सवाल करेंगे। उनको मतलब आपके माध्यम से एक रास्ता मिल गया कि मनीष कश्यप अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मनीष कश्यप को अगर सजा मिली है तो वो निकल करके बाहर भी आए हैं। एक चीज़ मनीष, बार बार आपके वीडियोस को देख करके लगता है और बार बार आप अपने हर एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। आप कहते हैं कि अब चारा चोर का बेटा हम नहीं हैं। तो ये हम नहीं है तो ये सौभाग्य की बात है ना, हम टारगेट थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं है। चारा चोर के बेटा तो एक ही मतलब आप भी मान रहे हैं? मैं भी मानता हूँ, आप भी मान रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि चारा चोर के बेटा आप नहीं, चारा चोर के बेटा हम भी नहीं है, चारा चोर के बेटा ये भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन ये बात अगर किसी को आप कहते हैं तो लगता है कि ये पर्सनल अटैक है। कैसे पर्सनल अटैक है? एनएसए लगा दिया गया मेरे ऊपर, वो पर्सनल अटैक नहीं था। मैं जब ये वीडियो बनाया, वो 7 या 8 तारीख को वीडियो बनाया, उसके पहले मेरे ऊपर जो है 7-7, 8-8 FIR कर दिया गया था। वो पर्सनल अटैक नहीं था। मतलब आपको जेल में डाल दिया जाए उसको पर्सनल अटैक नहीं समझेंगे आप। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। अगला सवाल मेरे, आप दोनों की पर्सनल लड़ाई क्यों है? नहीं भाई, कृष्ण चारा का व्यवस्था करते थे गैया के लिए। हम लोग चारा का व्यवस्था करने वाले लोग हैं, हम लोग चारा खाने वाले लोग नहीं हैं। ये पर्सनल लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं है। मुझे जेल में किसने डलवाया, क्यों डलवाया, ये पूरे बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को पता है। हम किसी के ऊपर नहीं जा रहे हैं। बस मेरा वो जो 9 महीना बर्बाद हुआ है, कौन देगा? मैं गलती किया हूँ, मैंने अगर कुछ बोला है तो मैं मंच पे आके माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया, क्वेश कर दिया, मेरा 9 महीना बर्बाद हुआ। जिन लोगों ने साजिश करके मेरे ऊपर एनएसए लगाया वो लोग आए और माफी मांगे। मुझे वो मुआवजा कब मिलेगा? कौन दिलाएगा मुझे मुआवजा? आज अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, कल तो किसी के साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ये मुआवजा केवल मनीष कश्यप को नहीं चाहिए, मनीष कश्यप के परिवार वाले को भी चाहिए, सबको चाहिए। जिन लोगों ने भुगता है आपके कारण उन सबको चाहिए। मैं आप अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो आपके कैमरामैन के ऊपर FIR होगा क्या? नहीं। चलिए ठीक है, कैमरामैन आपके साथ था, उसके ऊपर FIR हो गया।
क्या सुदर्शन न्यूज के सारे टीम के ऊपर एफआईआर हो जाएगा क्या? मेरे तो सारे टीम के ऊपर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखे है कि मनीष कश्यप के ऊपर रहने से, मनीष कश्यप के ऊपर रहने से मेरे सारे टीम के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ? जिन लोगों को कुछ नहीं पता है कि मनीष कश्यप, मैं ऑफिस में महीना में एक बार या 2 बार जाता था, ऑफिस के स्टाफ से तक नहीं मिल पाता था, बातचीत नहीं हो पाती थी। और मैं गया तमिलनाडु में, मैं तमिलनाडु में वीडियो बनाया, दिखाया, मजदूर बोले वो दिखाया। मैं बिहार में सवाल किया, मेरे स्टाफ के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। यानी पूरी तरीके से मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी माँ जब रो रही थी, उनके आंखों से आंसू आ रहा था, तो उस समय नहीं दिख रहा था कि इसके बेटे के ऊपर पर्सनल अटैक किया गया है। नहीं दिख रहा था किसी को। क्यों नहीं आए लोग आगे? क्यों नहीं बोले कि नहीं गलत हुआ है मनीष कश्यप के साथ, गलत तो पर्सनल अटैक किया गया है मनीष कश्यप के ऊपर, मनीष कश्यप को फंसाया गया है? उस समय नहीं दिखा। उस समय तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, बुद्धिजीवी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। हालांकि गरीब लोगों ने सपोर्ट किया, मजदूर सपोर्ट किए। तो ये सारी सच्चाई है। हम लोगों ने भी आपके सपोर्ट में जो है आज के समय में ये आप 2, 4, 10 गरीब को जो है ना, सड़क पे सोए हुए गरीब को कुचल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज चला। साइरस मिस्त्री का जब एक्सीडेंट हुआ तो नया नियम बन गया, नियम बन गया। तो आज राजा के बेटा को राजा बनाने का प्रयास जो है ना, ये लोकतंत्र में किया जा रहा है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अगर मैंने अटैक किया तो पर्सनल अटैक हो गया। अब मेरे ऊपर मैं 10 केस हुआ, एक NSA 11 केस, 15 केस में मैं बेल लेके आया हूं। वो क्या पर्सनल अटैक नहीं था? मैं जितना दिन जेल में रहा, मुझे फंसाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 1 महीना जेल में रह जाए, मैं माफ कर दूंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि मैं युवा हूं बिहार का। बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं। थोड़ा बहुत फेमस तो बिहार में मैं हूं। जो लोगों ने साजिश किया उससे ज्यादा फॉलोअर मेरे फेसबुक यूट्यूब पे हैं। और जमीन पे कितने हैं वो जेल से निकलने के बाद लोगों ने देख लिया। तो इस चीज से डरे हुए थे वो लोग, इस चीज से डरे हुए थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि यहीं पे कुचल दो, इसको मसल दो और खत्म कर दो। उन्हें पता नहीं था कि इस लकीर को मिटाने का जो उन लोगों ने प्रयास किया, ये लकीर अपने आप और बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे आप? ये अटैक तो बंद नहीं होगा, ये अटैक तो आगे और भी होगा, क्योंकि आपने जिनसे दुश्मनी मोल ली है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो तो अपने आप को बड़े मसीहा समझते हैं सब चीज़। पाकिस्तान के डर से कभी भारतीय सेना के जवान डरे हैं क्या? डरे हैं? नहीं डरे हैं। पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में भारत का सेना जो है पाकिस्तान को समझाता है। वो अगर 1 इंच घुसने का प्रयास करता है तो हम लोग जो है 100 इंच उसके अंदर घुस के उसको मारते हैं। तो भ्रष्टाचारी लोग अगर हम मेरे खिलाफ साजिश करेंगे, अगर मुझे डराने का प्रयास करेंगे, तो 1 मनीष कश्यप को वो लोग डराएंगे तो 100 मनीष कश्यप हम लोग पैदा करेंगे। हम लोग किसी भी हाल में उन लोगों से। लेकिन उनके पास जो साधन है, संसाधन है, वो आपके पास नहीं है। वो राजनीति में है, वो पावर। धनानंद जो है, धनानंद नंदवंश का आखिरी शासक, जिसने अपने 9 भाई बहन था धनानंद, जिसने अपने पिता का कत्ल किया और 8 भाई बहन का कत्ल करके सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठा। पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर शासक था, सबसे ताकतवर। सिकंदर भी डरता था उससे, धनानंद से। उस धनानंद को एक सड़क से उठा हुआ व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और उसके पूरे राजतंत्र को खत्म कर दिया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया वो आप सभी को पता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय डर गए होते तो धनानंद का खात्मा नहीं होता। कृष्ण डर गए होते तो कंस का वध नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति में आना पड़ा, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप राजनीति में आएंगे? क्योंकि वो उसी रास्ते। देखिए, अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बात बोला ना कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल। फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आज जो मैं कर रहा हूं। आप अभी कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को उम्मीद है आपसे। लोग चाह रहे हैं कि आप बिहार के लोग बिल्कुल जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। बिल्कुल, बस मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। राजनीति में अगर कहेंगे जाइए चुनाव लड़ो मनीष, भविष्य का सवाल भविष्य में कभी बैठेंगे इसी मंच पे तो देंगे।
नहीं, मान लीजिए जनता के, जैसे हमने भी, जैसे आप जब निकले तो उसके बाद अच्छा मान लीजिए जनता जो है आपको मौका दे और कहे कि चुनाव लड़िए, हम आपको जितवा के जो है विधानसभा लोकसभा में भेजना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? मैं तो जाऊंगा। तो मैं भी उस समय सोचूंगा। नहीं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ना जो जनता पहले बोल दे, उसके लिए तो आपको उतरना पड़ेगा, उसी मैकेनिज्म में आना पड़ेगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ, जनता मुझे प्यार दे रहा है और मैं ये काम करता रहूंगा। माइक और मनीष कश्यप की दूरी बढ़ेगी नहीं अभी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, माइक और मनीष कश्यप की दूरी नहीं बढ़ेगी। मुद्दा आपका क्या रहेगा? केवल आप पूरे नेशनल मुद्दों को उठाते हैं, पूरे देश के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पहचान बिहार की भूमि से बिहार की सरकार की आलोचना करने के रूप में ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि ये बिहार सरकार की आलोचना ज़्यादा मेरा 5000 वीडियो है यूट्यूब पे। आपके पास स्मार्टफोन मैंने है, देखा, खोलिए। 5000 में से 4000 वीडियो जो है ना मेरा बीजेपी शासित प्रदेशों में जा के घूम के बनाया हुआ है। मैंने जब पत्रकारिता शुरू किया ना, उस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी बिहार में। उस समय से मैं सवाल कर रहा हूँ। मैंने 4 सवाल क्या पूछ दिया ऐसे ऐसे लोगों से जो राजकुमार, जो राजा के बेटा है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें नहीं पता था कि मनीषवा तो पहले भी सरकार से सवाल पूछता था। साजिश किया, तमिलनाडु के जेल में भिजवा दिया। आज तक एक आदमी का नाम बताइए पूरे भारत में, आप लोग जो है मेरे से बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं तो यूट्यूबर हूँ, पूरे भारत में किसी ने अपने राज्य के लोगों के अस्मिता की बात की हो और उसे दूसरे राज्य के जेल में जो है भेज दिया गया हो आजाद भारत में, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ है। किसी के साथ नहीं कि बिहार का बात किया हो उसको तमिलनाडु में भेज दिया, महाराष्ट्र का बात किया हो उसको गुजरात के जेल में भेज दिया, यूपी का बात किया हो उसको केरला के जेल में भेज दिया। अब बताइए किसी एक व्यक्ति का नाम जो अपने राज्य की बात करता हो उसको दूसरे राज्य में के जेल में भेज दिया गया। इतना बड़ा साजिश हुआ मेरे साथ और ये नहीं होना चाहिए था। और इसीलिए जो है मैं तो नहीं डरूंगा, इन लोगों से सवाल करता रहूंगा। एक चीज़ आप बोल रहे थे राजनीति में सीधे तौर पे नहीं जाएंगे, जनता जो कहेगी आप करेंगे, जनता कब कहेगी कैसे कहेगी, लेकिन चुनाव सर पे है। चुनाव कहाँ सर पे है? मुझे तो मेरे सर पे कहीं चुनाव नहीं दिख रहा है। दिसंबर खत्म हो गया, 24 का चुनाव है। मेरा कोई कुर्सी विधानसभा और लोकसभा में भुला नहीं गया है, नहीं भुलाया है, समझे ना। तो मुझे इस बात का टेंशन ही नहीं है, डर ही नहीं। बस मैं अच्छे सरकार की अच्छी नीतियों को दिखाता रहूंगा और सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर गलत करे या उसके राज्य में कहीं गलत हो तो मैं चीज़ों को दिखाता रहूंगा। वर्तमान समय में अभी मैं यही सोचा हूं और यही करता रहूंगा। वर्तमान में जो अभी बिहार की पॉलिटिक्स में हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार के बारे में कुर्सी खेलो अभियान चल रहा है, कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है, म्यूजिकल चेयर चलता है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल चेयर चल रहा है। बताइए ना पिछले 4-5 दिन में बिहार में कितनी हत्याएं हुई हैं, कहाँ जो है लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है, उस पे किसी नेता को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि एक शहीद जो है नवादा के, एक लाल जो है बॉर्डर पे शहीद हो गए, उनसे मिलने तक का किसी को समय नहीं, सरकार के नेता को समय नहीं था, जबकि जाना चाहिए था। ये तो स्थिति है बिहार की। बिल्कुल हर 6 महीना पे जो है कुर्सी ही हिलने लगता है नेताओं का। अब जरा बताइए ये ऐसे हाल होगा तो कैसे बिहार का विकास होगा? यहाँ पे कितने नेता जो है बिहार के अर्जेंट मीटिंग करते हैं कि बाढ़ आने वाला है, किसी भी हाल में बिहार को बचाओ, नहीं करते हैं। प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो रहा है। 2 बिल्कुल टारगेटेड नहीं बल्कि पॉइंटेड सवाल मैं पूछूंगा। 2 नेता अपने देश में, एक मोदी जी है और उनको चैलेंज करने के लिए राहुल जी है। दोनों पे मैं चाहूँगा आपके कमेंट। मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी 10वें नंबर पे भारत का इकोनॉमी था, 5वें नंबर पे ला दिया और 3रे नंबर पे लाने की बात करते हैं, भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं। और राहुल गांधी के बारे में आप और मैं क्या कहें? मंदिर में जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे पूजा करना है कि ऐसे पूजा करना है। पता तो रहना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो नमाज पढ़ने वाले जगह पे जा रहे हैं कि आरती करने वाले जगह पे जा रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना? उनको तो कम से कम मतलब कि अब दुनिया का कोई भी मशीन जो है ना उनको समझा नहीं सकता है। बस इतना जानिए। चलिए, थैंक यू मनीष, हमसे बात करने के लिए। बड़ा खुल के आपने बात किया और हर एक मुद्दे पर आपने बात रखी और खासतौर पे राजनीति के बारे में। एक और बात कह देना चाहते हैं, आप लोगों से विनती कर देना चाहते हैं, फिर ही सरकार साजिश करेगा, फिर जेल भेजवाएगा, तो कम से कम जेल नहीं जाने देंगे मैं आपको। हाँ, ये चीज जरूर कीजिएगा लोग, क्योंकि मनीष कश्यप टाइट बोलता जरूर है लेकिन गलत आदमी नहीं है, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति है। बिल्कुल, मनीष कश्यप
गलत आदमी नहीं है, गलत बहुत सही आदमी है। और मैं तो कहूँगा आज के युवाओं को मनीष कश्यप से सीखना चाहिए, उनके संघर्ष के बारे में सीखना चाहिए, उनके जज्बे से प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप ने जो लड़ाई लड़ी और उसको मुंह बंद करने की जो कोशिश सरकार की तरफ से, उससे जीत कर लड़के संघर्ष करके आगे बढ़ने वाला मनीष कश्यप आज हम सबके सामने है। और इन्होंने समाज को एक उदाहरण पेश किया है अपने संघर्ष के रूप में। से जितने भी युवा हैं, मैं तो कहूँगा मनीष कश्यप से इन युवाओं को सीखना चाहिए। फिलहाल अभी समय की कमी हमारे पास, मनीष कश्यप से आज बातचीत में इतना ही, क्योंकि मनीष कश्यप ने आज बहुत खुल करके बातें की है। और राजनीति के बारे में जो हालांकि बोलना चाह रहे थे, मुझे लग रहा था कि मनीष कश्यप शायद चुनाव में जाने की बात करेंगे, राजनीति में आकर के देश को बदलने की बात करेंगे, लेकिन ये अभी भी पत्रकारिता के जरिए, संघर्ष के जरिए समाज को, सरकार को आईना दिखाते रहेंगे और सरकार को बदलने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।